आधी रात का सन्नाटा। अचानक घर के आंगन से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। लोग भागते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं और दरवाज़ा खुलता है। सामने ज़मीन पर खून से लथपथ एक लाश पड़ी मिलती है। चेहरा पहचानते ही दोस्तों सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि ये कोई पराया नहीं था, बल्कि घर का बुजुर्ग, किसी का पिता, किसी का बाप, किसी का पति और किसी का ससुर था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब शक की सुई घर की बहू पर टिकती है, क्योंकि उसी के हाथ कांप रहे थे, कपड़े खून से सने हुए थे और आंखों में जो थी अजीब सी दहशत थी। आखिर क्यों एक बहू अपने ही ससुर का खून करेगी? क्या वजह रही होगी? क्या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? तो दोस्तों जानिए आप लोग कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुन करके। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी दस्ताना जहां मोहब्बत ने रिश्तों की मर्यादा तोड़ी और उस मोहब्बत का अंजाम जो हुआ खून से लथपथ हो गया। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव से। एक बड़ा सा परिवार जिसमें एक पिता, दो बेटे और उनकी माँ। बड़ा बेटा शादीशुदा था। उसकी पत्नी यानी बहू बहुत खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। गांव में उसकी तारीफ लोग करना न भूलता था कि घर की बहू कितनी समझदार लाया। शादी के बाद कुछ दिन सब कुछ सही चला, लेकिन जल्द ही बड़े बेटे को रोजगार की तलाश में उसे शहर जाना पड़ा। कभी कभी ही मतलब कि वो घर पे आता था। बहू जो है अकेले पड़ गई। पहले तो वो सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका जो मन जो है घुटने लगा पति के बिना, क्योंकि वो तन्हाई मौसम जो पति के साथ कटता था वो अब नहीं कट पाता था। उसका पति अपने काम में व्यस्त रहता था, फ़ोन पर भी कम ही बात होती थी। इसी खालीपन में उसके ससुर ने उसके जीवन में एक कदम रखता है। शुरुआत में बस बातचीत, खाना खा लिया, थक जाती हो, मतलब तरह तरह की बात। धीरे धीरे ये बातचीत जो है ना लंबी होने लग गई। कभी साथ बैठकर चाय पीना, कभी आंगन में बैठकर देर तक बातें करना। बहू को लगा कि उसका दर्द कोई समझ रहा है। ससुर को लगा कि उसकी जवानी फिर से लौट आई है। ये रिश्ता जो है धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। ऐसा मोड़ जहां जाना असंभव, वो भी ससुर और बहू को। एक रात जब बाकी घर वाले लोग सो चुके थे, ससुर बहू के कमरे में जाता है। पहले हिचकिचाहट, फिर फुसफुसाते शब्द, और फिर जो होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोनों ने मिल करके सारी मर्यादाओं को जो है ना तोड़ देती है। इसके बाद ये मुलाकात आम हो जाती है। दिन में आंखों आंखों में इशारा और रात में कमरे में गुप्त मुलाकातें, अवैध संबंध। ये धीरे धीरे गांव की गलियों में जो है सबको पता चला। ये फुसफुसाहट शुरू हो गई। बहू कुछ ज़्यादा ही ससुर के करीब दिखने लगी थी। लेकिन जो है घर के लोग भी आखिर कब तक अनजान रहते। कभी बहू का देर रात तक जगना, कभी दरवाज़ा आधी रात को खुलना बंद होना, यानी धीरे धीरे लोगों का जो है शक बढ़ने लग गया। और बहू और ससुर दोनों जो है डरे हुए थे, लेकिन उनका रिश्ता अब हवस की गिरफ्त में आ चुका था। एक दिन बहू ने कहा कि अगर ये राज खुल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हमें कुछ सोचना होगा। ससुर ने उसे समझाया कि देख, डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं कोई करेगा, ठीक है। ये सब होने के बाद जो है, लेकिन डर जो है ना इंसान को कमज़ोर बना देता है। गांव में धीरे धीरे जो है बात फैलने लगी कि फलाना के बहू अपने ससुर से ही चस्का लगा लगी, देखो ना बेटे बाहर चला गया और बहू इसके साथ ऐसे है। छोटा बेटा भी जो है ना धीरे धीरे शक करने लगा। माँ ने भी जो है ताना मारना शुरू कर दिया। कहते हैं ना दोस्तों, प्यार जो है आज न कल दबती नहीं है, दिखार हो ही जाती है। इसी दबाव में दोनों के बीच जो है ना झगड़े बढ़ने लगे। बहू ने कहा, आपने मुझे फंसा दिया, अब मैं कहीं की नहीं रही। ससुर गुस्से में बोला कि तुम्हें लगता है ये सब सिर्फ मेरी गलती है? ये सारे काम तो तुम्हारे मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। ये सारा काम तो तुम्हारे मर्जी से हो रही है। तुम्हारा पति बाहर कमाने गया, तुम जो बोली उस हिसाब से तुम्हारे साथ कहा। एक रात बहस इतनी बढ़ गई कि बहू ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में उसने पास खड़ी लोहे की जो है रॉड उठा ली और ससुर पर वार कर देता है। एक वार, फिर दूसरा वार किया कि जैसे ससुर जमीन पर गिर पड़ा और खून फर्श से पर जो है बहने लगा। उसकी चीखें सुनकर घर के बाकी लोग भी दौड़ा कि क्या हुआ क्या हुआ। कमरे का नज़ारा देखकर सबके होश जो है उड़ गए।
सामने पड़ा था ससुर का शव और उसके पास खड़ी थी बहू, हाथ काँपते हुए और आँख जो है डरी हुई। ये सब बात जो है ज़्यादा हो गई, तो ये बात जो है पुलिस को खबर दी गई, पूछताछ शुरू हुई। पहले बहू ने झूठ बोला कि कोई बाहर वाला आया था, उसी ने ये सब करके गया है। लेकिन पुलिस ने उस बहू से कड़ी पूछताछ से किया और फिर फ़ोन रिकॉर्डिंग और घर के लोगों का बयान से जो है सबने बहू पर शक को पक्का का इरादा बनाया। और जो शक किया बहू पे, आखिर में बहू टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि हाँ, उसका अपने ससुर से जो था अवैध रिश्ता था और इस उसी रिश्ते की वजह से उसने गुस्से में हत्या कर दी। दोस्तों, गांव में जो है जैसे बात सुना, गांव में जो है भूचाल मच गया कि अब कलयुग आ गया। बहू और ससुर ने ये सारे कहानी करी है। लोगों ने कहा बहू और ससुर का रिश्ता जो था ये तो समाज के नींव हिला देने वाला पाप है। गांव में चर्चा का पूरा विषय बन चुका था। घर की इज्जत भी अब मिट्टी में मिल गई थी। अब जो है मामला अदालत पहुंच गई। वकील ने कहा कि ये हत्या नहीं, एक मजबूरी थी। बहू मानसिक दबाव में थी। लेकिन सरकारी वकील ने जो तर्क दिया, ये हत्या पूर्व नियोजित थी। रिश्ते ने हवस का रूप लिया और उसका अंजाम जो था खून बना। तो दोस्तों, गवाह पेश हुए, घर वालों ने बयान दिया और फोरेंसिक रिपोर्ट ने जो भी सच सामने लाया, जिसे सब लोग को है भूचाल ला दिया। अंततः जो है अदालत ने बहू को अपने ही ससुर की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी। और आज भी उस कस्बे में जब ये कहानी सुनाई जाती है तो लोग कहते हैं, प्यार अगर रिश्तों की मर्यादा तोड़कर हवस में बदल जाए ना, तो उसका अंजाम जो है हमेशा खून ही होता है। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे थे दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आप लोग के लिए इतना अच्छा कहानी सुनाते हैं। आप लोग हमारे कहानी को शुरू से अंत तक देखते नहीं है। ये कहानी हमें एक सबक भी देती है कि रिश्ते में अगर मोहब्बत अच्छी है, लेकिन जब वो लालच और हवस की हद पार कर जाती है, तो उसका नतीजा क्या होता है? सिर्फ बर्बादी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सोचने पर भी मजबूर करती है, अगर यहाँ तक आपने देखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस बारिश की मौसम में, आषाढ़ सावन की मौसम थोड़ा सा बारिश की होती है, इसके लिए कभी कभार हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास कोई स्टूडियो नहीं है। आप लोग ने हमको स्टूडियो बनाने का परमिशन नहीं दिया है, क्योंकि अगर आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो हमारा यूट्यूब ने आगे प्रोग्रेस करेगा और उसी हिसाब से जो है हम अपना चैनल बना, क्या बोलते हैं, स्टूडियो बनाकर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग के पर डे एक क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनाऊँ, जिससे आप लोग भी सीख मिले और सबक मिले, ताकि जो हमारे देश में कांड हो रही है उससे आप लोग सेफ रहे और सचेत रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।